हाय दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि टेक में। आज फिर मैं हाजिर हुआ हूं एक नए अपडेट में, राज कुंद्रा कंट्रोवर्सी में। जो भी नए मेंबर्स हैं जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, और जो ऑलरेडी मित्रगण जो जुड़े हुए हैं वो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ग्रुप्स में। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी करंट नेशनल न्यूज चल रही है कि राज कुंद्रा कंट्रोवर्सी, जो कि वो पकड़े गए हैं ऑन 19 जुलाई 2021 किसी पोर्नोग्राफिक कंटेंट में। जैसा कि टेक्निकल टर्म में वो बोल रहे हैं कि इट इज ए सॉफ्ट पोर्नोग्राफी। मैं जानता नहीं हूं क्या सॉफ्ट पोर्नोग्राफी है, क्या हार्ड पोर्नोग्राफी है। पोर्नोग्राफी इज ए पोर्नोग्राफी। तो राज कुंद्रा जी तो अपनी सफाई दे रहे हैं कि आई डोंट हैव एनी डील विद एनी काइंड ऑफ ऐप, जो भी कंट्रोवर्शियल ऐप का नाम आ रहा है। बट देर आर लॉट ऑफ एविडेंसेस जो कि पुलिस के हाथ में लगे हैं, जो साबित कर सकते हैं कि देर इज ए डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ राज कुंद्रा विद हॉटेस्ट प्राइवेट मूवी ऐप, जहां से एक एक दिन में बंदे ने लाखों रुपए कमाए। एक एक वीडियो पे लाखों रुपए पर डे राज कुंद्रा की कंपनी ने कमाए। कई सारे बैंक ट्रांजैक्शन, जो कि ह्यूज अमाउंट में ट्रांजैक्शन हुआ है दो फेमस ऐप के बीच में। एक हॉट हिट मूवी प्राइवेट लिमिटेड ऐप, दूसरा है हॉट शॉट मूवी ऐप, जो कि बेसिकली यूके में रजिस्टर है। तो एक यूके में रजिस्टर ऐप, एक अपना इंडियन जो कि राज कुंद्रा की कंपनी बयान इंडस्ट्री का है, ऐप के बीच में ह्यूज मनी ट्रांसफर हुआ है थ्रू बैंक, जो कि पकड़ा गया है, मुंबई की क्राइम ब्रांच ने पकड़ा है। तो इसके अलावा 11 लोगों की ऑलरेडी गिरफ्तारी हो चुकी है, और पुलिस ने टोटल जो अकाउंट उनके फ्रीज किए हैं अराउंड 7.56 करोड़ रुपीस फ्रीज किया जा चुका है, जो कि इलीगली इन ओटीटी प्लेटफॉर्म के ट्रांजैक्शन से हुआ है, इन बिटवीन जो ये 11 एक्यूज्ड हैं उनके बीच में। तो कुंद्रा जी ने तो अच्छी खासी मोटी कमाई की है इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। बहुत कम लोग जानते थे, गूगल प्ले स्टोर पे ये ऐप अवेलेबल था, हॉट हिट्स मूवी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। जब भी गूगल प्ले स्टोर पे हम जाते हैं और उसको चेक करेंगे, जब उसको इंस्टॉल करेंगे, तो फाइनली एक ये हॉट शॉट्स ऐप के नाम से इंस्टॉल होगा। जैसे ये इंस्टॉल होगा, आपसे ये सब्सक्रिप्शन के लिए मांगेंगे। सब्सक्रिप्शन की डिफरेंट कैटेगरी है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन प्राइसेस हैं 199 फॉर 28 डेज। आप सोच सकते हैं 199 कितना गोल्डन फिगर इन्हें रखा है। 199 में 28 डेज के लिए तो हमें 1 GB डेटा मीन्स 1 GB पर डे डेटा अपना जियो दे देता है। सोचो, इस डेटा में ये आपको मूवीज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी मस्तरा मूवीज। तो बड़ा तगड़ा खेल इनने खेला है। और दूसरा प्राइस था 249 में, जिसमें फुल हाई डेफिनेशन सिनेमेटोग्राफी की मूवीज मिलेंगी। जैसा कि इनके प्लेटफॉर्म पे अगर इंट्रोडक्शन इनका पढ़ोगे तो ऐप ऐसा लगेगा कि इट इज एन जनरल ओटीटी प्लेटफॉर्म, जहां पे आपको हिंदी वेब सीरीज मिल जाएंगी। जब इनके अबाउट सेक्शन में जाओगे, हॉटशॉट ऐप के अबाउट सेक्शन में जाओगे, तो वो कुछ और कहानी बोलता है। तो उसमें लिखा हुआ है, इट इज एन ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वेयर यू मे फाइंड हंड्रेड्स ऑफ एडल्ट मूवीज एंड हिंदी वेब सीरीज, जैसे कि डबल मीनिंग जोक्स, रॉ लव मेकिंग सीन्स। तो भैया देखा जाए तो आजकल लोगों में भैया ज्यादा स्ट्रेस है, और स्ट्रेस रिमूविंग के लिए डिफरेंट भैया वेबसाइट्स अवेलेबल हैं। लोग करते हैं विजिट, मैं ये नहीं कह रहा हूं लोग नहीं करते हैं। कई सारे चोर हैं भाई बॉलीवुड में। अब जो पकड़ जाए राइट हैंडेड, एक रेड हैंडेड, वही चोर कहलाता है। तो राज कुंद्रा का टाइम बुरा था, भैया पकड़ गए। अब पकड़ गए तो सफाई तो देनी पड़ेगी। अब शिल्पा शेट्टी जी, भाई शिल्पा शेट्टी जी तो अपना कल्टी मार ली। उन्होंने कहा हमें तो पता ही नहीं था भाई क्या चल रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है भी हस्बैंड वाइफ को पता ना हो कि भैया हस्बैंड कहां से पैसा ला रहा है। एनीवे, उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है, उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। तो आज जो मैं एक नए अपडेट के बारे में बात करने जा रहा हूं, एक नया अपडेट आया है
मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच को कुंद्रा जी के पर्सनल ईमेल पढ़ लिए हैं बाया, उनने उनका ईमेल हैक कर लिया है और उनका जो पासवर्ड था बहुत ही इजी पासवर्ड था, आई लव यू शिल्पा। देखो कितना तगड़ा डेडिकेशन है कुंद्रा साहब का अपनी बीवी को लेके। तो भैया उनका ईमेल हो गया हैक और सारे उनके ईमेल पढ़ लिए गए हैं। तो जैसा कि क्राइम ब्रांच के सोर्सेस से पता चलता है कि उस ईमेल से कई सारे लोगों को कॉन्टेक्ट किया गया है, उसमें कई सारे फेमस बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं और कई सारे पॉलिटिशियन लीडर हैं और बिजनेसमैन के भी कुछ नाम आ रहे हैं। तो भैया क्राइम ब्रांच ने एक लिस्ट तैयार कर ली है। अभी क्राइम ब्रांच अपनी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं दे रही है, कुछ बताने के मूड में नहीं है, पर वो एक लिस्ट बना चुके हैं। इन्वेस्टिगेशन फुल जोर से चल रहा है। इसके अलावा जब उनने बयान इंडस्ट्री की ऑफिस में छापा मारा तो वहां से भी बहुत सारे दस्तावेज पुलिस के हाथ चढ़े हैं, जिससे और पुख्ता सबूत उनके हाथ लगे हैं जो इजीली इनको कन्विक्ट साबित कर देगा। और भैया ये लंबे नपने वाले हैं। कहते हैं जब आदमी का बुरा वक्त होता है, जैसे कि कहते हैं तो जब बुरा वक्त हो तो अगर ऊंट पे भी बैठ के चल रहा हो तो कुत्ता छलांग मार के काट लेता है। वही भैया राज कुंद्रा के साथ में हो चुका है। तो अगर हम बात करें कि भैया राज कुंद्रा की क्या क्या स्ट्रेटजी थी, जिस उस ईमेल में सारी चीज क्लियर हो गई कि भैया बहुत बड़े तगड़े प्लान में था ये। इसने सोचा था कि भाई शिल्पा शेट्टी से शादी करके बॉलीवुड में घुसने का बहुत इजी तरीका है और बॉलीवुड का बाप बना जा सकता है। सारे जो अपकमिंग स्टार हैं उनको अपने थ्रू लॉन्च करेंगे और करोड़ों में कमाएंगे। भाई वो ऐसा वैसा नहीं है, तगड़ा आइडिया लगा था। नहीं तो बताओ कहां पश्मीना शॉल के बिजनेस से बिजनेस स्टार्ट करने वाला बंदा आज 3000 करोड़ का बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया, और वो भी शॉर्ट ड्यूरेशन में 20-25 साल में इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करना अपने आप में एक मायने रखता है। तो वो भाई तगड़ा खिलाड़ी है और वो जानता है कि पॉर्न इंडस्ट्री जो है ना वर्ल्ड वाइड इट इज ए $multi-million इंडस्ट्री और सभी लोग छुप छुप के देखते हैं। सब जानते हैं यार इट्स ए ह्यूमन टेंडेंसी, इसमें भाई कोई खुल के सामने नहीं आता, वो बात अलग है, पर छुप छुप के सब देखते हैं। तो ओवरऑल कहानी ये है कि इन भाई साहब ने ऐप बनाया और इनकी जो बयान इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड है वो अपने आप को ऐसे दिखाती है कि वी आर दी कंपनी विच यूजली लॉन्चेज ए न्यू कमर्स टू दी बॉलीवुड। सो हम उनको बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स दिलाते हैं, बड़ी बड़ी फिल्मों में काम दिलाते हैं। तो जितने न्यू स्ट्रगलिंग एक्टर्स और न्यू कमर एक्टर्स जो आ रहे हैं उनको ये ब्रेक देते हैं। ब्रेक कुछ नहीं है, जैसे इनके चंगुल में जो भी फंस जाता है तो वो इनिशियली इस ऐप से इंट्रोड्यूस करा देते हैं और कहते हैं भाई अपना एक इंटरेस्टिंग कंटेंट इस पे डालो। वो कुछ भी हो सकता है, तो इनिशियली आपको उसको फोर्स नहीं करेंगे कि आप इसमें एडल्ट चीजें डालो। अब वो देखा देखी जब देखेगा कि भैया ज्यादा पैसा कहां से आ सकता है तो वो धीरे धीरे बोल्ड सीन डालने स्टार्ट करेंगे, जिसे ये अपनी टेक्निकल टर्म में बोलते हैं कि सॉफ्ट पोर्नोग्राफी। इवन दाउ ये टर्म जो भी है जहां से भी ये लाए हैं अपने इंडिया सिनेमा में, अगर हम फिल्मों की बात करें तो हिंदी फिल्मों में भी कई फिल्में ऐसी बन चुकी हैं पुराने जमाने में जिसे भी लोग डाइजेस्ट कर गए। तो भैया तो सॉफ्ट पोर्नोग्राफी में आता है डबल मीनिंग जोक्स और डबल मीनिंग डायलॉग्स इन ए मूवी, वो सब एक सॉफ्ट पोर्नोग्राफी का हिस्सा होता है। तो भैया ये अपना ऐप बनाते थे, अब उसमें जो भी न्यू कमर एक्टर्स आ रहे हैं और एक्ट्रेसेस आ रही हैं वो अपने कंटेंट शूट करते हैं, उसमें डालते हैं और उनका वो कंटेंट पूरा चलता है। तो उस ईमेल से मुंबई क्राइम ब्रांच को बहुत चौंकाने वाले तथ्य मिले कि भैया ये किसी को कंटिन्यूसली ईमेल करते हैं यूके में कि हमारे जितने भी ये OTT प्लेटफॉर्म है इनका एडवर्टाइजमेंट बड़ी बड़ी पोर्नोग्राफिक वेबसाइट पे होना चाहिए। तो भैया एक वेबसाइट का नाम खुल के आया है जिसे कहते हैं ट्रैफिक जंकीज। तो ज्यादा से ज्यादा ईमेल जो भेजे गए हैं वो ट्रैफिक जंकीज को भेजे गए हैं, पार्टिकुलरली फॉर एडवर्टाइजिंग देयर ऐप हॉटशॉट एंड हॉट हिट्स मूवी ऐप को ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट देने के लिए। तो दो पोर्नोग्राफिक वेबसाइट के नाम आ रहे हैं, वन इज रेड मोबाइल, दूसरा है तुम्हारा यूफोन मोबाइल। इन पे भैया इनके एडवर्टाइजमेंट बड़े धड़ल्ले से चल रहे हैं। इनने करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट किया एडवर्टाइजमेंट पे और फिर लाखों रुपए पर डे के हिसाब से इनने कमाए। तो भैया इनकी कमाई बड़े धमाके से चल रही थी। वो तो एकदम से कुछ लीक हुआ फरवरी से
तो फरवरी में ही क्राइम ब्रांच को भैया शक था कुंद्रा के खिलाफ, पर उनके पास कोई सबूत नहीं थे। अब उनको सबूत लग गए तो कुंद्रा साहब धर लिए गए। अब कुंद्रा साहब को भैया लंबा जाना पड़ेगा, बेल तो मिल नहीं रही। बेल का उन्होंने बहुत कोशिश किया था, बेल के चांसेस हैं बहुत कम। तो अगर हम देखे जाए तो ये कहानी कैसे स्टार्ट होती है भैया ऐप वाली। तो जैसा मैंने कहा कि ये दो ऐप के बीच की कहानी है। हॉट हिट्स मूवी प्राइवेट लिमिटेड जो कि राज कुंद्रा की कंपनी चलाती है, मैनेज करती है बियान इंडस्ट्री, और दूसरा है हॉटशॉट मूवी ऐप जो कि यूके में रजिस्टर्ड है। जैसा कि वो यूके में रजिस्टर्ड है, उसको हमने इंडियन कानून के हिसाब से पकड़ नहीं सकते, बट उसमें एक ग्लिच है, एक फ्लॉ है कि भैया वो रजिस्टर है यूके में, बट उसका जो भी कंटेंट क्रिएशन और उसका जो ऑपरेशन है वो भी राज कुंद्रा की कंपनी के हाथ में। तो इनके बीच में एक टाई अप हुआ था कि हम आपका वीडियो कंटेंट क्रिएशन और ऑपरेशन हम संभालेंगे और एडवर्टाइजमेंट भी भाई राज कुंद्रा की कंपनी करेगी। तो ये चल रहा था। सबसे दिलचस्प बात जो निकल के आई वो ये है कि जो ये हॉटशॉट ऐप है जिसको जो कंपनी ऑन करती है उसका नाम है कैनरिन, और कैनरिन कंपनी का जो मालिक है वो राज कुंद्रा का ब्रदर इन लॉ है। ये था इसमें कनेक्शन। तो भैया ब्रदर इन लॉ और भैया इनके जो जीजा जी भैया दोनों के बीच में एकदम टाई अप चल रहा है। आप सोचो, घर घर की कमाई चाहे यहां से यूके भेज दो या यूके से इंडिया में, तो भाई मिली भगत से ये कारोबार चला रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि भैया बड़े धमाके से इनका काम चल रहा है। अब भैया पुलिस ने भैया सारे ईमेल, व्हाट्सएप, अकाउंट डिटेल सब कुछ पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। अब क्राइम ब्रांच है जो भैया इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आने वाले समय में भैया और ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं राज कुंद्रा के लिए, निकलना बड़ा मुश्किल है। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि शिल्पा शेट्टी इवन दो अपने आप को बहुत पाठ साहब कह रही हैं, उनका कुछ लेना देना नहीं, उनको कुछ पता ही नहीं कि मतलब ये क्या चल रहा था साइड में, बट हम उसमें डिनाई नहीं कर सकते कि भैया उनका इन्वॉल्वमेंट ना हो। सोचो सारी कंपनियां उनके पार्टनरशिप में चल रही है, इवन बयान इंडस्ट्री में भी उनका हिस्सा है, तो आप इसको कैसे डिनाई कर सकते हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। ये कहानी बड़ी ही रोमांचक होने वाली है। लेट्स वेट एंड वॉच। मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन, हैव ए नाइस डे, गुड डे।